Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really... हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। 2024 की द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट आ चुकी है। इस बार इंडिया की रैंक है 80, तो इसके हिसाब से 60 ऐसी कंट्रीज़ है जो इंडियन पासपोर्ट के लिए वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल है, और इसके अलावा 24 ऐसी और इसके अलावा 24 ऐसी ई वीज़ा कंट्रीज़ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं उन 24 कंट्री जहां पर आप ऑनलाइन भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। सारे तरह के नीचे बेनिफिट्स ऑफ ई वीज़ा को लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। इसके काफ़ी बेनिफिट्स है, जैसे सबसे पहले आपका एम्बेसी तक आने जाने और फॉर्म जमा करने का समय बच जाता है। अगर आप बड़े शहरों में नहीं रहते तो ये आपके लिए बहुत आसान होता, बिकॉज आपको दिल्ली मुंबई तक आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड थिंग, असल फ्री प्रोसेस। इसके जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी इजी है। आपको बस अपनी डिटेल भरनी होती है और साथ में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है वो सबमिट करने होते। डन ओवर द इंटरनेट। इसके लिए आपको कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती, बस ऑनलाइन पेमेंट, ना ही आपको चेक, डीडी और कैश जमा करने की ज़रूरत होती है। मिनटों में ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ वीज़ा। आपका ई वीज़ा अप्रूव होके वीज़ा आपके मेल में ही आपके पास 2 से 4 दिन में आ जाता है। आपका ई वीज़ा अप्रूव होके वीज़ा आपके मेल में ही आपके पास 2 से 4 दिन में आ जाता। ऑनलाइन कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नीडेड टू बी सबमिटेड। जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे होते, आपको फिजिकल पासपोर्ट नहीं सबमिट करना होता, बल्कि एक उसकी फ़ोटो कॉपी सबमिट करनी होती है। फ़ायदा ये है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रहते हैं और उनके खोने का डर नहीं होता। डू नॉट हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट फॉर द वीज़ा प्रोसेस। ऑनलाइन प्रोसेसिंग, जैसा कि मैंने बताया आपको, 2 से 4 दिन में ही ऑटोमेटिक प्रोसेस होकर आ जाता है। इसके लिए आपको एम्बेसी के सामने जाकर फिजिकल प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहली कंट्री है टर्की। टर्की दुनिया की सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। ये कंट्री आधी यूरोप में है और आधी एशिया में। इसकी वजह से यहाँ पर एशियन और यूरोपियन कल्चर का बहुत ही अच्छा मिक्स देखने को मिलता है। आप सिंपल टर्की के गवर्नमेंट वेबसाइट में जाकर के ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर वैसे तो दुनिया की सबसे महंगी कंट्री में आती है, पर इंडियंस के लिए ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट कंट्री है मलेशिया। मलेशिया भी इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली कोलालमपुर सिटी। यहाँ के यहाँ के अर्बन जंगल्स और बीच एक्टिविटी भी काफ़ी पॉपुलर है।
की वीज़ा कंट्रीज है। As you feel. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. कि जहां पर आप इंडियन पासपोर्ट के साथ वीज़ा फ्री जा सकते हैं। आपको पहले से ही अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन कंट्री में या तो आप वीज़ा फ्री या तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. वीज़ा फ्री वर्सेस वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा फ्री कंट्री का मतलब होता है इन कंट्री में आपको किसी वीज़ा की अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब होता है आपको इन कंट्री में एंटर करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत तो होती है, पर आपको वीज़ा पहले अप्लाई नहीं करना पड़ता। आप उस कंट्री में जाने के बाद वहाँ के एयरपोर्ट में उतरने के बाद एक फॉर्म फिल करके वीज़ा स्टैंप अपने पासपोर्ट पर लगा सकते हैं। हाँ, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने होते हैं। आपके पास मिनिमम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए और 3 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। कंप्लीट फिल एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। वीज़ा फ़ी आपको पे करनी होगी, वो भी फॉरेन करेंसी में। होटल रिजर्वेशन आपके पास होना चाहिए, जो कि आप booking.com से बुक कर सकते हैं। राउंड ट्रिप आने की और जाने की टिकट आपके पास होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं वीज़ा फ्री कंट्रीज़ को। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास की कंट्रीज़ की लिस्ट है। इसमें टोटल 9 कंट्रीज़ है, जिसमें से 4 वीज़ा ऑन अराइवल है, जिसके आगे स्टार मार्क लगा हुआ है वो कंट्रियास वीज़ा ऑन अराइवल है। इस लिस्ट में हमने कुछ भी एडिटिंग नहीं की है, एज इट इज स्क्रीनशॉट दिखाया है कि डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक रहे। अगली लिस्ट में एशिया की 11 वीज़ा फ्री कंट्रीज़ है। इनमें से 7 वीज़ा ऑन अराइवल है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said. कैरेबियन की भी 11 कंट्रीज़ है, जिसमें से वीज़ा ऑन अराइवल है। अब बारी है यूरोप की। हमेशा की तरह यहाँ पर भी केवल 2 ही कंट्रियाँ इंडियंस को वीज़ा फ्री अलाउ करती है, अल्बानिया और सर्बिया। और बात करते हैं अमेरिका की, तो सेंट्रल अमेरिका की एल सल्वाडोर और साउथ अमेरिका की बोलिविया आपको वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करती है। तो ये थी इंडियन पासपोर्ट के 60 वीज़ा फ्री और